मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, क़ुरबानी के सिलसिले में उसका मकसद को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि क़ुरबानी के ज़रिए न अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे क़ुरबानी किए हुए जानवर का गोश्त पहुँचता है, न उसका खून पहुँचता है, बल्कि अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो तुम्हारा तक़वा है और तुम्हारा इखलास है। कि क़ुरबानी करते हुए इखलास हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। क़ुरबानी के सिलसिले में एक बात ये याद होनी चाहिए कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। जो शख्स अपने अंदर इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि क़ुरबानी करे, अगर नहीं करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है, फरमाया मन कान लहू सिअतुन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो शख्स अपने अंदर इस्तिताअत और क़ुव्वत रखता हो क़ुरबानी करने की, इसके बावजूद भी क़ुरबानी अंजाम नहीं देता, तो ऐसा मुसलमान हमारी नमाज गाहों तक न पहुँचे। तो लिहाजा इस्तिताअत रखने वाले शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो क़ुरबानी अंजाम दे। क़ुरबानी के लिए कमाई का हलाल होना ज़रूरी है। क़ुरबानी के लिए वक्त का आना ज़रूरी है, इसलिए कि न वक्त के आने से पहले क़ुरबानी करार पाती है और न वक्त के चले जाने के बाद कोई जानवर को ज़बह करना क़ुरबानी कहलाता है, बल्कि नमाज ईद उल अज़हा के बाद से लेकर अय्यामुत तशरीक़ के असर तक, यानी 10, 11, 12 और 13, इन 4 तारीख़ों में अगर कोई बंदा जानवर को ज़बह करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तो ऐसा करना उसके लिए क़ुरबानी करार पाता है। न इससे पहले क़ुरबानी करार पाती है और न इसके बाद कोई जानवर को ज़बह करना क़ुरबानी करार पाता है। इसी तरह क़ुरबानी के शराइत में एक शर्त ये भी है कि क़ुरबानी के जानवर का बहीमतुल अनआम में से होना ज़रूरी है, यानी चौपायों में से होना ज़रूरी है, और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कैटल्स में से होना ज़रूरी है। इसी तरह इनकी उम्र के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि तुम 2 दांता जानवर ज़बह करो, यानी जानवर को जब दांत चले जाते हैं तो 2 दांत आते हैं, तो 2 दांता जानवर ज़बह करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह जानवर के सिलसिले में अयूब कुछ बतलाए गए हैं। उन अयूब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, जानवर का काना नहीं होना चाहिए, जानवर का लंगड़ा नहीं होना चाहिए, जानवर का बीमार नहीं होना चाहिए, और इसी तरह इतना कमज़ोर भी जानवर न हो कि उसकी कमज़ोरी के ज़रिए उसकी हड्डियां नज़र आ रही हो। तो इससे पता चला कि जानवर का तंदुरुस्त और ताकतवर होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह जानवर को ज़बह करते हुए तरीक़ा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। सबसे पहले हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि जिस आले से जानवर को ज़बह किया जा रहा है उसको अच्छी तरह तेज़ कर लिया जाए। इसी तरह जानवर को जिस मुकाम पर ले जाकर ज़बह करना है, आराम से इत्मीनान से उसको उस मुकाम पर ले जाया जाए और उसको बाईं जानिब क़िबला रुख होकर लिटा दिया जाए, और उसके बाद जब आप उससे करीब जाएंगे ज़बह करने के लिए तो आप अपना बायां पैर उसके मोंढे पर रखेंगे और अपने बाएं हाथ से उसका चेहरा पकड़ेंगे और अपने दाएं हाथ से उसको ज़बह करेंगे। जानवर को ज़बह करते हुए कुछ दुआएं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मरवी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अगर इतनी दुआ भी कोई बंदा नहीं कर सकता तो सबसे मुख्तसर जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया है वो ये कि बिस्मिल्लाह के ज़रिए भी जानवर को ज़बह किया जा सकता है। जानवर के सिलसिले में एक और बात ये भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स छोटा जानवर ज़बह कर रहा है तो वो उसके और उसके घर की जानिब से कबूल किया जाएगा, और अगर जानवर बड़ा है और उसमें हिस्से हासिल किए जा सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिस्सों तक की गुंजाइश रखी है, 7 लोगों के हिस्से उससे कबूल किए जाएंगे, और ऊँट में 10 हिस्सों तक की गुंजाइश रखी गई है, 10 हिस्से उससे कबूल किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है क़ुरबानी के ज़रिए जो तूने मकसद हम तमाम के लिए रखा है, अल्लाह ताला उस मकसद को पाने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।